92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। प्रेजेंटेड बाय पॉन्ड्स कोल्ड क्रीम, सर्दियों का फेस एक्सपर्ट। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी कहानी आसमां से आगे। फोन के अलार्म से मेरी नींद खुली तो रात के 2:30 बजने ही वाले थे। यूं तो मैंने अलार्म बहुत धीमी आवाज में सेट किया था, फिर भी रात की खामोशी में उसकी आवाज चीखती महसूस हो रही थी। मैंने जल्दी से अलार्म ऑफ किया और अपने बगल में सोई अपनी छोटी बहन राशि को देखा। वो घोड़े बेच के सो रही थी। फोन उठाने के चक्कर में टेबल पे रखी कोल्ड क्रीम की शीशी लुढ़क गई। मैं घबरा के शीशी को उठाने के लिए लपकी, लेकिन तब तक वो मेज पे रखे ग्लास से टकरा चुकी थी। मैंने झटके से ग्लास और कोल्ड क्रीम की शीशी दोनों को गिरने से रोका और गहरी सांस लेके पापा के कमरे की ओर देखा। उनके कमरे के बेड से चरमराने की हल्की सी आवाज आई और फिर खामोशी छा गई। शुक्र है पापा की नींद नहीं खुली। मैंने गहरी सांस ली और बिल्ली की तरह दबे पांव चलते हुए कमरे से बाहर आ गई। पापा के कमरे से खर्राटों की आवाज आ रही थी, लेकिन दादी के कमरे का दरवाजा खुला था। मैंने अंदर झांक के देखा, वो भी मजे से सोई हुई थी। बिना आवाज किए मैंने उनके दरवाजे को बंद किया और बैठक के कमरे में आ गई। मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट का फाइनल राउंड चल रहा था। जब से कॉन्टेस्ट की तारीख का ऐलान हुआ था, मैं रुद्राक्ष की माला की तरह आज की तारीख का जाप कर रही थी। वैसे भी ब्यूटी कॉन्टेस्ट, मॉडलिंग मेरे लिए किसी पूजा से कम नहीं थे। वो अलग बात है कि मेरी ये पूजा न पापा को पसंद थी न दादी को। टीवी पे दुनिया के सभी देशों की सबसे खूबसूरत महिलाएं स्टेज पे वॉक कर रही थीं। मैं नहीं जानती थी कि इन ब्यूटी कॉन्टेस्ट से मुझको इतना प्यार क्यों है। शायद इन चेहरों के बीच में मैं अक्सर अपना चेहरा देखती हूँ। आत्मविश्वास से भरा हुआ चेहरा, जिसको अपने होने पे गर्व है, जिसको पता है कि दुनिया से उसको क्या चाहिए। पता नहीं मॉडलिंग के लिए ये जुनून कब मेरे अंदर घर कर गया, जबकि मैं जानती हूं कि मॉडलिंग करने की इजाजत न मुझको पापा से मिलेगी न दादी से, और न ही खानदान में कोई और मेरा साथ देगा। पर मैं भी क्या करूं, ये मॉडलिंग मेरे अंदर से निकलती ही नहीं। मैं अपनी पूरी जिंदगी चमकती रोशनियों के बीच रैंप पे काट लेने को तैयार थी। मेरे दोस्त कहते हैं कि मेरे फीचर्स बिल्कुल मॉडल्स की तरह हैं, और वो ऑर्गेनाइजर तो यहाँ तक कहता है कि मैं अगर थोड़ा ध्यान दूं तो मिस इंडिया भी बन सकती हूँ और फिर मिस वर्ल्ड भी। पर मेरे घर में मॉडलिंग करना तो दूर, टीवी पर भी देखने की इजाज़त नहीं है। वो तो शुक्र है कि मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट रात में है, इसलिए मुझको देखने का मौका मिल गया था इस बार। अभी अभी 5 टॉप कॉन्टेस्टेंट्स का नाम अनाउंस हुआ था, जिसमें से एक मिस इंडिया भी थी। हर बार भारत की कोई ब्यूटी क्वीन टॉप 5 में पहुंचती है तो मेरी उम्मीद थोड़ी और बढ़ जाती है। यस! मैं उत्साह से चिल्लाने को हुई, लेकिन मेरी आवाज बीच में ही रुक गई क्योंकि किसी ने कमरे की लाइट जला दी थी। मैं मुड़ी तो देखा, सामने मेज का सहारा लेके पापा खड़े थे और बगल में ही शॉल ओढ़े हुए दादी भी थीं। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। प्रेजेंटेड बाय पॉन्ड्स कोल्ड क्रीम, सर्दियों का फेस एक्सपर्ट। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी कहानी आसमां से आगे। इस कहानी में अब तक आपने सुना, एक सक्सेसफुल मॉडल बनना निशा का सपना है, लेकिन वो ये भी जानती है कि उसके पापा को मॉडलिंग से बेहद नफरत है। हालांकि इस नफरत की वजह भी उसको समझ में नहीं आती। पापा की नाराजगी और निशा की दीवानगी, क्या होगा इन दोनों का अंजाम, सुनते हैं आगे। मिस इंडिया को ही इस बार मिस वर्ल्ड चुन लिया गया था। टीवी पे सेलिब्रेशन चल रहा था, लेकिन मेरा सारा उत्साह हवा हो गया। अपना चेहरा नहीं देखा, लेकिन यकीनन वो सफेद हो गया होगा। घबराहट के मारे मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पाया। ये लो और चढ़ाओ लड़की को सर पे।
कौन से अच्छे घर की लड़की आधी रात को टीवी पे बैठ के ऐसे नाच गाना देखती है? कपड़े देखो जरा इनके, दादी ने कहा। दादी अभी कुछ और कहती, लेकिन पापा ने हाथ के इशारे से उनको रोक दिया। मुझसे बोले, अपने कमरे में जाओ। मैंने टीवी का रिमोट मेज पे रखा और सर झुका के उनके बगल से निकल गई। 1 मिनट, पीछे से पापा की आवाज सुनाई दी तो मैं रुक गई। ये आखिरी बार था। आज के बाद इस घर में मॉडल और मॉडलिंग का जिक्र भी नहीं होना चाहिए, समझी? पापा ने भारी आवाज में कहा। उनके शब्द तो साधारण थे, लेकिन उनकी आंखों का गुस्सा आज साधारण नहीं था। मुझको लगा जैसे पापा का चेहरा जल रहा हो। हाँ हाँ, नहीं करेगा कोई जिक्र, चल तू सो जा अब, दादी पापा को शांत करते हुए बोली और उनको हाथ के सहारे से अंदर ले जाने लगी। पापा ने अपना हाथ छुड़ाया और खुद ही दीवार का सहारा लेके अपने कमरे में चले गए। दादी बेबसी से उनको जाती देखती रहीं, फिर मेरी ओर देख के बोली, कितनी बार कहा इन सब चीजों में वक्त बर्बाद मत कर, अब कर दिया ना उसको परेशान। दादी की आवाज में अब मेरे लिए गुस्सा कम, पापा के लिए चिंता ज्यादा थी। वैसे भी सर्दियां बढ़ रही थीं और सर्दियां होते ही पापा के पैरों का दर्द बढ़ने लगता है। पैरों की तकलीफ बढ़ते ही उनका चिड़चिड़ापन भी बढ़ जाता है। ऐसे में कई बार वो दिन भर कमरे से बाहर नहीं निकलते, कभी घंटों पार्क में बैठे रहते हैं, कभी बिना बात गुस्सा करने लगते हैं। इसलिए दादी उनके गुस्सा होने के पहले ही हमको डांटने लगती हैं। सॉरी दादी, आप पहले पापा को ये दवा दो, फिर डांट लेना। मैं अंदर गई तो पापा और गुस्सा हो जाएंगे। मैंने मेडिसिन बॉक्स से पापा की दवा निकाल के दादी को थमा दी। दादी पापा के कमरे में चली गई। आज मुझे भी पापा की वाकई चिंता हो रही थी। पापा को इतने गुस्से में मैंने इसके पहले सिर्फ एक बार देखा था। मुझे अभी भी याद है, मेरा 15वां जन्मदिन था उस दिन। सारे रिश्तेदार आए हुए थे। खुशी इसलिए भी ज़्यादा थी क्योंकि 2 दिन पहले ही मेरे हाई स्कूल का रिजल्ट आया था और मेरे 80% मार्क्स आए थे। तो निशु बेटा, क्या सोचा है आगे? चाचा जी ने पूछा। पता नहीं चाचा जी, मुझे तो फैशन वर्ल्ड में जाना है, देखते हैं, मैंने कहा तो पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया था। उस दिन भी पापा का चेहरा यूं ही तन गया था। कुछ बोले तो नहीं थे वो, लेकिन अगले साल से स्कूल के एनुअल डे पे मेरी डांस परफॉर्मेंस पे रोक लगा दी गई थी। समझ नहीं आता कई बार कि आखिर पापा को इतनी नफरत क्यों है फैशन वर्ल्ड से। मैं अपने कमरे में चली आई, ड्रेसिंग टेबल पे रखी माँ की फोटो को निहारा, फिर जरा सा कोल्ड क्रीम अपने गालों पे लगाया और सो गई। राशि जगी होती तो नाइट क्रीम की जगह रात को कोल्ड क्रीम लगाने पे मेरा मजाक उड़ाती। उसे क्या बताऊं कि ये मेरे लिए सिर्फ क्रीम नहीं है, माँ का स्पर्श है, उनकी याद है, और उनकी इस याद की मुझको आज और भी ज्यादा जरूरत थी। सिर्फ टीवी पे ब्यूटी कॉन्टेस्ट देखने से पापा इतने नाराज हो गए हैं। क्या होगा जब उनको पता चलेगा कि मैं रोज शाम पेंटिंग क्लास के बहाने ब्यूटी कॉन्टेस्ट की तैयारी के लिए जाती हूं। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। प्रेजेंटेड बाय पॉन्ड्स कोल्ड क्रीम, सर्दियों का फेस एक्सपर्ट। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी कहानी आसमां से आगे। इस कहानी में अब तक आपने सुना, पापा की नाराजगी को जानते हुए भी निशा मॉडल बनने का सपना अपनी आंखों में पाल लेती है, जबकि वो जानती है कि उसके इस सपने को घर में कोई स्वीकार नहीं करेगा। घर वाले को बताए बिना वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट की तैयारी कर रही है। क्या होगा जब पापा को सच्चाई पता चलेगी? सुनते हैं आगे। कई बार सोचा था कि पापा को ना सही, कम से कम दादी को बता दूं अपने ब्यूटी कॉन्टेस्ट के बारे में, लेकिन उनका जवाब भी जानती थी। 10th क्लास में स्कूल की ही मॉडलिंग कॉन्टेस्ट में उन्होंने हिस्सा नहीं लेने दिया था। सारी दुनिया के सामने अधनंगे कपड़ों में परेड करना ये हमारे घर में नहीं चलेगा, तेरे पापा बिल्कुल नहीं मानेंगे, उन्होंने कहा था। पर दादी, हमें तो साड़ी पहन के रैंप वॉक करना है, मैं बोली।
मैं तो कॉन्टेस्ट में नाम भी लिखा चुकी थी। माँ की गहरे हरे रंग की साड़ी भी निकाल के रख चुकी थी। मेकअप का सामान खरीद के ला चुकी थी। बुआ ने कॉन्टेस्ट में पहनने वाली मेरी साड़ी और मेकअप का सामान उठा लिया। अभी बच्ची है तू, ये लिपस्टिक पाउडर लगाने की आदत मत डाल, त्वचा खराब हो जाती है, दादी बोली। मेरे हाथ तो कितने नरम है और चेहरा भी, मैंने कहा। हाँ तो रोज कोल्ड क्रीम लगवाती हूँ मैं, नरम नहीं होंगे तो क्या होंगे? हर बार की तरह दादी ने खुद श्रेय लेते हुए कहा। उनकी आदत थी हर बात में अपनी तारीफ करने की। वैसे सच भी था कि दादी की तेल मालिश और आंवले रीठे वाले शैम्पू की वजह से मेरे बाल क्लास में सबसे लंबे थे। उनकी वजह से ही मैं स्वेटर बुनना सीख गई थी और इंटर खत्म होने तक शायद खाना बनाना भी सीख जाऊंगी। लेकिन कोल्ड क्रीम वाली बात झूठ थी, बल्कि पहले तो वही कोल्ड क्रीम लगाने के लिए डांटती जो थी, मैं तो जिद करके लगाती थी। किसी से कहा नहीं था मैंने, लेकिन कोल्ड क्रीम की यह खुशबू मुझे माँ के आसपास होने का एहसास कराती है। परफ्यूम नहीं लगाती थी माँ, फिर भी उनके आसपास एक भीनी भीनी खुशबू आती थी, माँ की खुशबू। उनके जाने के बाद भी वह खुशबू कभी मेरे जहन से निकल नहीं पाई थी। एक दिन राशि ने जबरदस्ती मेरे चेहरे पे अपनी कोल्ड क्रीम पोत दी। अगली सुबह जब उठी तो तकिए से वही खुशबू आ रही थी, माँ की खुशबू। मैं देर तक उसमें सर धंसाए तकिए को सूंघती रही। तब से रोज रात को सोने के पहले मैं कोल्ड क्रीम जरूर लगाती हूँ। पर उस वक्त वही कोल्ड क्रीम मैंने दादी को लगाते हुए कहा, वही तो मैं कह रही हूँ दादी, आप हमारा इतना ख्याल रखते हो, हमारी सारी बातें मानते हो, एक बार कह दिया ना। नहीं, मेरी मक्खनबाजी का भी दादी पे कुछ असर नहीं हुआ। ऐश्वर्या की दादी ने भी उसको ऐसे ही रोका होता तो वो बन पाती ऐश्वर्या रॉय। आप हाँ कहो या ना, मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ कॉन्टेस्ट में, मैंने पीछे से दादी को सुनाते हुए कहा। लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। दादी के सामने ही बोल सकती थी मैं, पापा के सामने तो जबान बंद ही हो जाती थी। डर से नहीं, लेकिन एक झिझक थी। पापा ने अपने चारों ओर एक दीवार खड़ी कर रखी थी, जिसके अंदर वो किसी को भी नहीं आने देते थे, दादी को भी नहीं। और मैं ये भी जानती थी कि दादी मुझे मना अपनी वजह से नहीं, पापा की वजह से करती थी। जब कभी मॉडलिंग का जिक्र आता तो उनका चेहरा गुस्से से तमतमा जाता, लेकिन इस गुस्से के पीछे एक दर्द छिपा रहता था, जिसको चाहते हुए भी मैं कभी उनसे पूछ नहीं पाती थी। मैं पापा का दिल नहीं दुखाना चाहती थी, दादी का भी नहीं, लेकिन कॉन्टेस्ट के लिए मैं पहले ही अपना नाम लिखा चुकी थी। दादी नहीं मानी, फिर भी मैंने सालों पहले उस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले लिया था, उनको बिना बताए। कॉन्टेस्ट जीत भी लिया, लेकिन ये बात मैं घर में किसी को नहीं बता पाई। और अब मिस एमपी कॉन्टेस्ट के लिए भी मैंने अपना नाम लिखा दिया था। सबको बिना बताए पिछले 2 महीने से मैं कॉन्टेस्ट की तैयारी कर रही थी। अब तक ये अरेंजमेंट काम कर रहा था, लेकिन अब क्या? अगले हफ्ते कॉन्टेस्ट था। अब ये बात ज़्यादा छुपाई नहीं जा सकती थी, और घर में बताने का मतलब था घर से निकलने तक पे पाबंदी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। प्रेजेंटेड बाय पॉन्ड्स कोल्ड क्रीम, सर्दियों का फेस एक्सपर्ट। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी कहानी आसमां से आगे। इस कहानी में अब तक आपने सुना, एक सक्सेसफुल मॉडल बनना निशा का सपना है और उसके पापा को मॉडलिंग के नाम तक से नफरत। घर वालों की जानकारी के बिना निशा ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने की तैयारी कर रही है। अब तक तो निशा सबसे बात छुपाती आ रही थी, लेकिन अब वो इस सच को छुपा के नहीं रखना चाहती। कैसे बताएगी निशा घर वालों को ये सच्चाई? और सच जान के क्या होगी उसके पापा की प्रतिक्रिया? सुनते हैं आगे। ऑल सेट निशा? शाम को जब तैयारी करके लौट रही थी तो कॉन्टेस्ट के ऑर्गेनाइजर ने पूछा। तैयारी तो पूरी है, पर घर में बताना बाकी है, मैंने धीमी आवाज में कहा। यह बात अब ज्यादा दिन तक घर वालों से छुपानी मुमकिन नहीं थी। फिर छुपाने की जरूरत भी क्या थी? मैंने कोई गुनाह थोड़े किया था। आज घर जाते ही पापा को सब बता दूंगी, मैंने सोच लिया था।
ये ले निशु, आज प्याज के पराठे बनाए। घर पहुंचते ही दादी गर्मा गर्म पराठे ले आईं। कितनी थकी लग रही है तू, खा के थोड़ी देर सो जा, दादी ने मेरे सर पे हाथ फिराते हुए कहा। दादी भी कभी कभी मुझको समझ में नहीं आती, कभी फूल जैसी नरम हो जाती हैं तो कभी नारियल जैसी कठोर। मैं डाइट पे थी, लेकिन आज इस नरम दादी को नाराज करने का मन नहीं हुआ। मैं पराठा खा के अपने कमरे में चली आई। राशि हमेशा की तरह अपने चेहरे में उलझी हुई थी। देखो ना दी, मेरा चेहरा कैसा रूखा रूखा हो गया है। परसों ही शहद और बेसन वाला फेस पैक लगाया था, फिर भी। और आपका चेहरा देखो कैसा चमक रहा है। वो तो शीशे के अंदर जैसे घुसने को ही तैयार थी। मैं अपने बेड पे बैठ गई। पापा के आने से पहले ही दादी से बात कर लेना ठीक रहेगा, मैंने सोचा। दी, अपनी कोल्ड क्रीम देना जरा, राशि बोली। वहां रखिए ड्रॉर में, ले ले। मैंने उसकी ओर देखे बिना जवाब दिया, लेकिन राशि कोल्ड क्रीम निकालने के बजाय मेरे पास आके बैठ गई। क्या हुआ दी? राशि मेरी उदासी को भांप गई थी। कुछ नहीं, मां को मिस कर रही थी। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की। बहुत धुंधली सी यादें हैं मेरे जहन में मां की। घर में मां के बारे में ज्यादा बातें नहीं होती, खास तौर पे पापा के सामने उनका जिक्र करने से सब बचते हैं। कई बार दादी से पूछने की कोशिश की थी, लेकिन वो हमेशा बात को टाल ही जाती। अदरक वाली चाय बनाऊं, मम्मी स्पेशल? राशि ने पूछा तो मैंने तुरंत हाँ कर दी। खूब सारे दूध में चाय की पत्ती को देर तक उबाल के ढेर सारी अदरक डाल के माँ स्पेशल चाय बनाती थी, जो दादी ने पहले मुझे सिखाई और मैंने राशि को। अच्छा सुन, दादी के लिए भी बनाना चाय, और उनके कमरे में ही ले आना, मैंने राशि से कहा और दादी के कमरे में चली गई। दादी अपने पैरों में नारियल के तेल से मालिश कर रही थी। दादी, मुझे आपको कुछ बताना है, मैंने कहा। दादी ने तेल की शीशी का ढक्कन लगाया और उसको टेबल पे रखते हुए मुझको बैठने का इशारा किया। कल मिस एमपी के लिए सिलेक्शन करने के लिए पैनल आ रहा है, मैंने कहा। तो? दादी का चेहरा सुनते ही सख्त हो गया। दादी, मैं आपसे झूठ बोल के कॉन्टेस्ट की तैयारी कर रही थी, लेकिन सिलेक्शन के लिए मैं आप लोगों से झूठ बोल के नहीं जाना चाहती, मैंने कहा। तो दादी हैरानी से मुझको देखती रह गई। उनके चेहरे पे ना ही पूरी तरह गुस्सा था, न पूरी तरह हैरानी। पता नहीं कौन से भाव थे वो जिनको मैं भी नहीं पढ़ पाई। ये तो होना ही था, दादी ने गहरी सांस ली। लेकिन इतना सुन ले कि तेरे पापा को ये बात पता चलेगी तो उसको बहुत दुख होगा। अब तू ये तय कर ले कि तेरे लिए तेरा सपना बड़ा है या तेरे पापा की खुशी, दादी ने बहुत शांत स्वर में कहा। मेरा सपना पूरा होगा तो पापा खुश नहीं होंगे क्या? मैंने पूछा, लेकिन दादी ने जवाब नहीं दिया। मैं लाख पूछती रही, लेकिन उन्होंने चुप्पी साध ली। लेकिन मैंने भी तय कर लिया था कि ये जान के रहूंगी कि मेरे ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाने से पापा खुश क्यों नहीं होंगे। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। प्रेजेंटेड बाय पॉन्ड्स कोल्ड क्रीम, सर्दियों का फेस एक्सपर्ट। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी कहानी आसमां से आगे। इस कहानी में अब तक आपने सुना, निशा का सपना है एक सक्सेसफुल मॉडल बनना। इस सपने को पूरा करने के लिए वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट की तैयारी भी कर रही है। मॉडलिंग के नाम तक से चिढ़ने वाले उसके पिता का ये सुन के दिल न दुखे, इसलिए वो उनको ये बात नहीं बताती। लेकिन अब वो पापा की इस नफरत की वजह जानना चाहती है। निशा के पापा को क्या नाराजगी है मॉडलिंग से, सुनते हैं आगे। पापा की नाराजगी के बारे में पूछते पूछते मैं थक गई, लेकिन दादी कुछ बोलने के बजाय उठ के चली गई। थोड़ी देर बाद लौटी तो उनके हाथ में एक पुरानी फोटो एल्बम थी। उन्होंने एल्बम मेरे हाथ में थमा दी। मैंने फोटो देखनी शुरू की तो हैरान रह गई। माँ का एक नया ही रूप मेरे सामने था। रैंप पे वॉक करती हुई माँ, हाथ में ट्रॉफी उठाए हुए माँ, मॉडलिंग करती हुई माँ।
जिस चीज़ का नाम लेना तक इस घर में गुनाह था, मैं माँ को इन फोटोग्राफ्स में उस मॉडलिंग को जीते हुए देख रही थी। सब कहते थे बड़ी मॉडल बनेगी। उन्हीं उम्मीदों के उस बोझ के नीचे दब गई थी तेरी माँ। दादी की आंखें भर आईं। मुझसे भी ज़्यादा जुनून था कभी माँ के अंदर मॉडलिंग के लिए, लेकिन जब ज़्यादा कामयाबी नहीं मिल पाई तो वो टूट गईं। माँ की मौत कैंसर से हुई थी, आज तक हमें यही बताया गया था, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि अपने आखिरी दिनों में वो नाकामी के बोझ से दबी रहीं। काश ये हकीकत मैं पहले जानती। मैं हमेशा यही सोच के परेशान रही कि घर में सबको फैशन वर्ल्ड से इतनी नफरत है तो मुझको इससे इतना प्यार क्यों है। आज समझ में आया कि ये जुनून तो मुझको अपनी माँ से ही मिला था। मैंने दादी के हाथ से एल्बम ली और कमरे से निकल गई। मैं जानती थी कि इस वक्त पापा छत पे होंगे। जैसा सोचा था वो छत पे ही थे, डूबते हुए सूरज को देख रहे थे। जीतते जीतते हार जाने वाले किसी खिलाड़ी के चेहरे पे जो निराशा होती है, वही उनके चेहरे पे भी थी। मैं उनके बगल में जाके खड़ी हो गई और एल्बम उनकी ओर सरकाते हुए बोली, आपने कभी बताया नहीं कि माँ मॉडलिंग करती थी? उन्होंने चौंक के पहले मुझको देखा, फिर एल्बम को, और सपाट स्वर में बोले, इसमें बताने की क्या बात थी? बताने की बात थी पापा। मेरी माँ मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले चुकी हैं। ये सुन के जानते हैं कितनी खुशी हुई मुझको? मुझे इस खुशी से दूर रखने का आपको हक नहीं था। मैंने शायद पहली बार उनकी आंखों में आंखें डाल के कहा था। पापा एक पल को अचकचा गए। मिस एमपी कॉन्टेस्ट के लिए कल सिलेक्शन है, मैं उस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना चाहती हूँ पापा। मैंने उनको सोचने का ज़्यादा मौका दिए बगैर कहा। जैसा मैंने सोचा था, पापा का तुरंत पारा चढ़ गया। तुम ब्यूटी कॉन्टेस्ट में नहीं जाओगी, वो गुस्से से बोले। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि मैं कामयाब नहीं हुई तो माँ की तरह मैं भी टूट जाऊंगी? ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं ब्यूटी कॉन्टेस्ट में इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। सक्सेस या फेलियर का तो ख्याल भी मेरे दिल में नहीं आता कभी। मैंने शांत आवाज में कहा। मैंने कहा ना, तुम नहीं जाओगी। पापा की आवाज थोड़ी और तेज हो गई। मैं जाऊंगी पापा, और मैं जानती हूं कि आप भी कॉन्टेस्ट देखने आएंगे, क्योंकि जो आदमी अपनी पत्नी का सपना पूरा करने के लिए दिन रात एक कर सकता है, वो अपनी बेटी को अकेला कैसे छोड़ सकता है। मैंने एल्बम पापा के हाथ में पकड़ाया और मुड़ के वापस आ गई। पापा देर तक एल्बम के पन्ने पलटते रहे। पूरी शाम गुजर गई, रात हो गई, सुबह भी आ गई, लेकिन न वो कुछ बोले और न ही अपने कमरे से बाहर निकले। आज सिलेक्शन का दिन था, मेरी अब तक की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन। मेरे पास मौका था अपने सपने तक पहुंचने का, पापा का सपना पूरा करने का, और मैं नहीं जानती थी कि वो मुझे अपना आशीर्वाद देने आएंगे भी या नहीं। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। प्रेजेंटेड बाय पॉन्ड्स कोल्ड क्रीम, सर्दियों का फेस एक्सपर्ट। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी कहानी आसमां से आगे। इस कहानी में अब तक आपने सुना, निशा का सपना है एक सक्सेसफुल मॉडल बनना। इस सपने को पूरा करने के लिए वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट की तैयारी भी कर रही है। मॉडलिंग के नाम तक से चढ़ने वाले उसके पिता का ये सुन के दिल न दुखे, इसलिए वो उनको ये बात नहीं बताती। लेकिन एक दिन वो ये जान के हैरान रह जाती है कि उसकी खुद की माँ कभी मॉडलिंग किया करती थी और उसके पापा खुद उनका साथ दिया करते थे। क्या निशा को भी मिलेगा अपने पिता का साथ? क्या वो अपना सपना पूरा कर पाएगी? सुनते हैं आगे। आज सिलेक्शन का दिन था। 100 से भी ज्यादा लड़कियां कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले रही थीं। इनमें से चुनी हुई लड़कियों को मिस मध्य प्रदेश कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने का मौका मिलना था। मेरी नजरें ऑडिटोरियम के गेट पे लगी थी। कॉन्टेस्ट का पहला राउंड शुरू हो गया, लेकिन पापा नहीं आए। थोड़ी देर मैं अनमनी सी तैयार होती रही, लेकिन फिर मैंने खुद को संभाला। अब ये लड़ाई सिर्फ मेरे सिलेक्शन की नहीं थी,
मुझको पापा को यकीन दिलाना था कि माँ की नाकामी के लिए जिम्मेदार वो नहीं थे, और ये भी कि सिर्फ दुनिया की नज़र में नाकाम होने से कोई फेलियर नहीं होता। कामयाबी या नाकामी आपके अंदर होती है। गाउन राउंड में मैं पहले 10 कॉन्टेस्टेंट्स में से एक थी। अगले राउंड में सारे कॉन्टेस्टेंट्स को साड़ी पहननी थी। मैंने अपनी साड़ी निकाली तो देखा कॉफ़ी का एक बड़ा सा दाग ठीक पल्लू के पास लगा हुआ था। घबराहट के मारे मुझको कुछ सूझ नहीं रहा था। 1 घंटे बाद ही मुझको स्टेज पे जाना था। घर से दूसरी साड़ी लाने का वक्त भी नहीं था मेरे पास। जिस सपने को पूरा करने के लिए मैं अपनी दादी से झूठ बोलती आई थी, जिस सपने को पूरा करने के लिए मैं अपने पापा का दिल तोड़ के आई थी, वही सपना मेरे सामने दम तोड़ता हुआ दिख रहा था। मैं शायद हार मानने ही वाली थी कि देखा पापा मेकअप रूम में मेरे सामने खड़े थे, मुस्कुराते हुए। You're right, मैंने अपनी पत्नी का साथ दिया तो बेटी को अकेला कैसे छोड़ सकता हूं, उन्होंने कहा। उनकी आंखें भरी हुई थीं, लेकिन चेहरे पे सूरज दमक रहा था। पापा को सामने देख के मेरी सारी घबराहट खत्म हो गई। रास्ता कितना भी मुश्किल हो, अपनों का साथ मिल जाए तो थकान आधी हो जाती है। दिमाग शांत हुआ तो मुझको साड़ी के पल्लू का दाग छुपाने का तरीका भी सूझ गया। माँ की ही एक फ़ोटो में देखा था साड़ी पहनने का वो तरीका। मैंने वक्त गंवाए बिना साड़ी पहन ली। थोड़ी देर में ही मैं साड़ी पहने हुए रैंप पे वॉक कर रही थी। ऑडियंस के बीच में पापा बैठे हुए थे और उनका चेहरा गर्व से चमक रहा था। अब मुझे मेरे चुने जाने या ना चुने जाने का डर नहीं था। मुझे पापा का साथ मिल गया था। सबसे बड़ी कामयाबी तो मेरे लिए यही थी। पर आज वक्त मेरी मुट्ठी में था। थोड़ी देर बाद नतीजों का ऐलान हुआ। 100 लड़कियों में से सिर्फ मेरा सिलेक्शन हुआ था। मैंने पापा की तरफ देखा। वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन कई बार कुछ ना कह पाना भी बहुत कुछ कह जाता है। उन्होंने मेरा माथा चूम के मुझको गले लगा लिया। पहली बार लगा कि मुझको पंख मिल गए हैं, पर अभी सिर्फ पंख फैलाए थे मैंने। अभी तो मुझे आसमान के पार जाना था, और अब तो पापा भी मेरे साथ थे। बस इतनी सी थी ये कहानी। और दोस्तों, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि कहानियों का सिलसिला अभी जारी रहेगा। कुछ ही देर में लौटूंगा एक ऐसी कहानी लेके जिसको पूरा करने का मौका मिलेगा आपको। कैसे, ये जानने के लिए सुनते रहिए यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से, सिर्फ 92.7 बिग FM पर। प्रेजेंटेड बाय पॉन्ड्स कोल्ड क्रीम, सर्दियों का फेस एक्सपर्ट।